हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। फिर आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर एच विटिकर इन 1969 इंट्रोड्यूस्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर एच विटिकर जो थे 1969 में उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था। और उनका ये जो क्लासिफिकेशन था वो दैट वाज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, इस पे उनका डिवीजन बेस्ड था, क्लासिफिकेशन बेस्ड था, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स सेल जो कि सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोलते हैं। तो ये अलग अलग जो लेवल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई उन्होंने किया था। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में आप लोगों को पता है, ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं दैट मीन्स ये अपना फूड जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो खुद से ही ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। बाकी हेट्रोट्रॉफिक जो कि ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बाकी रिप्रोडक्शन दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। तो इवोल्यूशन के टर्म में इन सब किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने फाइव किंगडम के बारे में भी बताया था। तो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अगर बात करें इनके बीच में डिफरेंसेस की तो सबसे पहले बात करेंगे सेल टाइप के बारे में। तो मोनेरा जो है वो ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द किंगडम है वो सभी के सभी यूकैरियोट होते हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, प्लांटी हो या फिर एनिमेलिया हो। नेक्स्ट अगर बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल जो है वो मोनेरा में भी प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंगी में भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है एंड एनिमेलिया में ये एब्सेंट है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अगर मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल जिससे बनता है वो मटेरियल जो है वो लिपिड है और लिपिड है। प्रोटिस्टा में वो सेल वॉल किसी और चीज़ से बना होता है, फंगी में ये काइटिन से बना हुआ सेल वॉल होता है, प्लांट में सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। दैट मीन्स कि बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सेल वॉल में। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। लेकिन हमें पता है यूकैरियोट जो होते हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो दैट मीन्स हमारा प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रिशन की तो मोनेरा में सबसे ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हेट्रोट्रॉफिक की तो ये सेप्रोट्रॉफ भी होते हैं, ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। मतलब ये एक डाइवर्स न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। फंगस की बात करें ये भी हेट्रोट्रॉफिक। बेसिकली फंगस की बात करें तो ये एक सैप्रोट्रॉफ होता है और साथ ही साथ ये एक पैरासाइट भी होता है। अगर प्लांट की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एंड दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दैट विल इनगल्फ सॉलिड और लिक्विड फूड।
नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो मोनेरा में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन के थ्रू होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट हैपेंस थ्रू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होता है, वो स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, वो कंप्लीटली सेक्सुअल नहीं होता बिकॉज जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए का एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर बात करें फंगस की, तो फंगस में सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सेक्सुअल में इनके अलग अलग बर्ड्स बनते हैं और वैसे रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर प्लांट की बात करें, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि हम लोगों ने देखा है, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है, मेल मेल सेक्सुअल ऑर्गन इनके बारे में पढ़ा है। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके एक नया प्लांट बनाया जाता है। एनिमल्स में हमको बेसिकली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। तो टैक्सॉन, सबसे पहले बात करते हैं टैक्सॉन वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टैक्सॉन का मतलब होता है, जैसे हमने डिवाइड किया किंगडम, हमने डिवाइड किया फाइलम, तो ये अलग अलग जो डिवाइड किए हैं हमने कैटेगरी को, ताकि हम एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंटली पढ़ ले, तो इसी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं फाइलम। तो ये डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि प्लांट किंगडम की अगर बात करें, तो प्लांट किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनके पास सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल है, या फिर वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब कि जो भी कैरेक्टर यूज करेंगे वो इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो साइंटिफिक टर्म इन कैटेगरी के लिए हमने बनाया, उसी को हम लोग बोल देते हैं टैक्सॉन। इसी को हम लोग प्लूरल में टैक्सा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है कि जितने भी टैक्सॉन हमने बनाए हैं उनको सक्सेसिव लेवल पे एक तरीके से अरेंज कर देना, या फिर वो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या तो किंगडम से स्पीशीज तक होगा या फिर स्पीशीज से किंगडम तक होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। अब यहाँ पे एक और चीज जानते हैं कि जितना भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो भी लेवल्स आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के में ही कंटिन्यू करते हैं, तो वो सबसे पहला अगर बात करें नीचे, ऊपर से हम नीचे आएंगे, तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो है जो टैक्सोनॉमिक रैंक है दैट इज किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम आता है। फाइलम के लिए ही डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। प्लांट्स में जो फाइलम वर्ड है उसको हम लोग एनिमल्स में यूज करते हैं। फाइलम के बाद क्लास आ जाएगा, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज। जो स्पीशीज है उसका रियल टाइम एग्जिस्टेंस होता है, मतलब मैं आप कोई भी जानवर कोई भी प्लांट एक स्पीशीज के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये सब हमने बस सोचा हुआ है, ये बस हाइपोथेटिकल है। जो रियल जिसका एग्जिस्टेंस है वो एक स्पीशीज ही है। अगर बात करें तो अगर स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम तक पहुंचेंगे, तो ये इंक्रीजिंग टैक्सोनॉमिक रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर किंगडम से फाइलम आए, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीसीज, तो ये डिक्रीजिंग टैक्सोनॉमिक रैंक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा है इसमें वर्ड जो है वो मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सिंगल होता है। तो मोनेरा का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सो मोनेरा आर नथिंग बट सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, तो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहले बने हुए ऑर्गेनिज्म है या फिर सबसे लोअर लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेल का लेवल है वो ये शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी दुनिया में जो अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो है मोनेरा। सो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड।
ये इसकी एक और खास बात है कि ये मोस्ट वर्सटाइल ग्रुप ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं। दैट मीन्स कि एक जो बैक्टीरिया है वो हर जगह मिलता है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दिखाई देता है। ऐसी जगह पे जहाँ की लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी हमको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो मोनेरा जो है ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर के बिना आप सोच सकते हैं इस दुनिया में कचरे का ढेर लग जाएगा। सो दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बायोस्फीयर। मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ब्लू वेल एल्गी या फिर उसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल। इनमें कोई और इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। नो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। तो मोनेरा जो है कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसा कि हॉट स्प्रिंग, जहाँ से आपने देखा होगा कभी कभी जमीन से अपने आप ही गर्म पानी आता है, तो उसी को हम लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। एसिडिक सॉइल जहाँ पे कुछ नहीं सर्वाइव करेगा वहाँ पे मोनेरा सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेक्स्ट क्या है, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है वो काफी ज्यादा दिखाई देता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों साथ में रह रहे हैं और दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तब उसको हम लोग बोल देंगे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मोनेरा में एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमको दिखाई देता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। मोस्टली हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है हमें मोनेरा में दिखाई देता है एरोबिक के साथ साथ। नेक्स्ट है, ये जनरली जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो हमने देखा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज थ्रू कंजुगेशन, और बहुत रेयर केस में हमको दिखाई देता है। मोनेरल्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप में। पहला है आर्की बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया एंड दीज आर यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में जिनके 4 शेप्स होते हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम एंड विब्रियम, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मोनेरा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा से। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।